नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसा कि दोस्त हम लोग बात कर रहे थे टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था उसी से रिलेटेड, जो आपकी 5400 कुछ पोस्टों पर टाइपिंग 23 नवंबर से होनी है। तो मेरा नाम है अंशुल कुमार श्रीवास्तव और मैं 1262 में चयनित हुआ हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस टाइपिंग का शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ। उसी में एक कमेंट आया था कि पैसेज कैसा आता है। तो पैसेज को लेके मैं बता देना चाहता हूँ भाई कि हिंदी का पैसेज तो बहुत इजी आता है, एकदम कहानी की तरह पैसेज हुआ था मेरे 1262 टाइपिंग में। और जिन लोगों से मैंने बात करी थी उनका भी यही कहना था कि हिंदी तो बहुत ईजिली हो जा रही थी, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि इंग्लिश की टाइपिंग को बहुत लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे पहले टाइपिंग होती है। तो उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत आपको कीबोर्ड मिलता है, आपका पोस्चर सही नहीं हो पाता, आप टाइपिंग किसी और पोस्चर में कर रहे होते हैं, जो सीटिंग का लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उस फोबिया से आगे बढ़ने के लिए अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, घर पे भी रह के टाइपिंग करिए। कुछ मेज ऊपर नीचे होती है तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। वो सब चीज़ें तो आप एडजस्ट कर ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इंग्लिश की पैसेज की बात थी, तो इंग्लिश में जो मेरे में पैसेज आया था वो करंट से रिलेटेड था। और भी लोगों से मैंने बात करी, वो लोग भी यही बता रहे थे कि भैया जो पैसेज आ रहे हैं इंग्लिश में वो करंट से रिलेटेड ही आ रहे हैं। हो सकता है इस बार भी आपको सेम वैसे ही पैटर्न पे देखने को मिले। तो मेरी जो एडवाइस होगी या मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी इंग्लिश पेपर का एडिटोरियल ले लीजिए, उसको वर्ड पे टाइप करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में यही बताया है कि आपकी अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप वर्ड पे बोल बोल के टाइप करना सीखिए, चालू रखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो जब आप करंट के एडिटोरियल को टाइप करेंगे तो ऐसा नहीं कि अब कल से ही जाके द हिंदू खरीदना है, मुझे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही लेना है। कोई भी आपको मिल जाए अगर, ठीक है, पेपर उसी से जो है आप करना शुरू कर दीजिए। आपके पास नहीं भी पेपर है, आप आजकल तो सब मैक्सिमम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में इंग्लिश हिंदी दोनों ही पेपर आ रहे हैं, आप दोनों एडिटोरियल के फ़ोटो खींचिए। मुझे लगता है कि एक एडिटोरियल पेज का अगर आपने फ़ोटो खींचा है तो वो आप 3 से 4 दिन आराम से उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 पेपर का, अगर वहाँ भी नहीं, लाइब्रेरी भी नहीं जा रहे हैं, तो किसी कोई दोस्त जा रहा होगा उससे मंगा लीजिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, कुछ भी करिए, है ना। लेकिन करंट से रिलेटेड पैसेज को ज़रूर आप करते रहिए टाइपिंग में, है ना। तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, मान के रखिए। ये एकदम गांठ बांध लीजिए बात को कि टाइपिंग वर्ड पे करनी है, बोल बोल के करनी है, ज़रूर करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मुझे दिमाग में आया कि लेटर्स कैसे आते हैं। तो लेटर्स बोल्ड नहीं होते वहाँ पर, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम अपनी फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, फ़ॉन्ट साइज़ इतना आता है कि आप इजीली जो है चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आपकी आईसाइट सही है तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको फ़ॉन्ट को बहुत बड़ा करने की या बहुत छोटा करने की। दूसरी बात दोस्त ये मैं कहना चाहूँगा कि टाइपिंग टेस्ट से पहले अगर आपने फ़ॉन्ट बड़े छोटे कर दिए तो जब आपकी टाइपिंग शुरू होती है तब भी वो ऐसा मत सोचिएगा दिमाग में बैठा के कि मैंने पहले ही फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया तो बड़ा आएगा। जब आपकी टाइपिंग शुरू होती है तो आपको वही 16-14 या ऐसे ही कुछ फ़ॉन्ट में साइज में रहता है, वो प्रॉपर दिखता है वहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं चीज़ें और आप उसको बड़ा छोटा करने में दिमाग लगाएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई बड़ा और छोटा आप कर तो लेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को, लेकिन वो टाइमर आपका चलता है। और आप एक जानते हैं कि अगर आपने माउस उठा के इधर से उधर क्लिक किया फिर लाके उसको वहाँ पे ड्रैग किया तो इसमें आपके 4-5-6 सेकंड तो चले ही जाएंगे, और उसमें फिर आपका बड़ा छोटा करने में 1-2 सेकंड, तो 10 सेकंड का एवरेज मान के चलिए। तो मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो गलतियाँ होती हैं वो शुरू की 5 गलतियाँ वर्ड पे काउंट होती हैं। कि आपने जैसे कोई वर्ड गलत कर दिया तो उसमें की स्ट्रोक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो गलतियाँ होंगी उसकी जो माइनस मार्किंग होगी वो की स्ट्रोक के हिसाब से होगी, है ना। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आपको प्रॉपरली, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको एग्जाम्पल करूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस वीडियो की यह है कि एडिटोरियल को ले लीजिए इंग्लिश के और उसको आप जो है अपने वर्ड पे टाइप करना शुरू करिए। बोल बोल के टाइप करिएगा, लेटर्स बड़े बड़े आते हैं, थोड़ी थोड़ी कोडिंग्स भी याद रखिएगा।
इंग्लिश में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, हिंदी में जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी कोडिंग से याद रखिए। बस इस वीडियो को इतना ही लंबा रखेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइनस मार्किंग के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा कि कैसे हो रही है, ठीक है। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर भी कर दीजिए थोड़ा बहुत अगर मन करे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल का नाम आप सभी जानते ही हैं, परीक्षा मार्ग है, मार्ग पे चलते जाइए, परीक्षा में पास हो ही जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं अगर आप सही डायरेक्शन में तो मंजिल मिल ही जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।